नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के जो एग्जांपल्स थे 5.2 एक्सरसाइज के पहले कुछ किए थे को सॉल्व, और कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन एग्जांपल्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कीजिएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल आज की वीडियो का, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। पहले आप एपी को लिखो। क्या गिवन है? 5, 11, 17, 23 गिवन, राइट। ये एपी गिवन है। इसमें का फर्स्ट टर्म क्या है? a1 इक्वल टू 5। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस? इट इज 6। क्लियर इतना? चेक वेदर 301 इज अ टर्म। an इक्वल टू 301 दे दिया है। n की वैल्यू अगर प्रॉपर आती है, अगर n की वैल्यू मुझे इंटीजर मिल जाती है, एक प्रॉपर इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, बट n शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड n शुड नॉट बी लेस देन 0। n 0 से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, और n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। n पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या? तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी, सो an इक्वल टू योर a1 प्लस योर n माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर d। an हमको दिया हुआ है 301, करेंगे सब्स्टिट्यूट। a1 इज योर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दैट? इट इज 5। n हमको निकालना है माइनस 1 इंटू डी, व्हाट इज d? 6। सो 301 से 5 माइनस करने कितना जाएगा? 296। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। 6 से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा? n माइनस 1। ये 6 से कटेगा क्या? देखो कटेगा। 3 से काटे, 3 टू 6, 3 9 27, 2 देखो 27, 2 6, देखो कटेगा ही नहीं, यानी इसके अंदर 2 से कट जाएगा। 1 मिनट रुको। 296 डिवाइड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 14 जा 28, 1 6 2 8 जा 16। इसका मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 148 अपॉन 3। n इक्वल टू 148 अपॉन 3 प्लस 1, सो n इक्वल टू 151 बटे 3। 151, 3 5 से क्या आ जाएगा? 15, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। 3 0 से 0, ठीक है, तो 0 आया, कितना है? 1। अब हमने पॉइंट लिया 0, तो 3 3 ज़ा 9, 1 ऑलरेडी पॉइंट था 0, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 50.33। ये तो पॉइंट में, हमको तो प्योर नंबर चाहिए ना, हमको तो फ्रैक्शन नहीं चाहिए, या हम लोगों को n क्या है? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना, प्योर नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। इट शुड बी नेचुरल नंबर, बी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। सो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या कह रहे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि 301 जो है n की पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट द टर्म, इट इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन एपी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला गया है? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। देखो, अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से नंबर है जो डिविजिबल बाय 3, मतलब वो 3 के टेबल में कहीं ना कहीं आते हैं। 3 के टेबल में 3 आता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो सारे सिंगल डिजिट है 9 तक, तो ये तो मैं कंसिडर करूंगा ही नहीं, मुझे 10 से लेना है। लेकिन मुझे ऐसे 2 डिजिट नंबर लेने पड़ेंगे जो डिविजिबल बाई 3। तो क्या 10 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल नहीं। क्या 11 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल नहीं। क्या 12 डिविजिबल है? यस, 12 डिविजिबल है, तो मुझे 12 से लेना पड़ेगा। क्या 13 डिविजिबल है? नहीं। क्या 14 डिविजिबल है? नहीं। क्या 15 डिविजिबल है? हाँ। क्या 16 डिविजिबल है? नहीं। क्या 17 डिविजिबल है? नहीं। क्या 18 डिविजिबल है? हाँ। क्या 19 डिविजिबल है? नहीं। क्या 20 डिविजिबल है? नहीं। क्या 21 डिविजिबल है? यस। तो इसका मतलब
इसका मतलब आप जरा ध्यान से देखो, जितने भी नंबर आपको मिल रहे हैं जो 3 से डिविजिबल है, 2 डिजिट नंबर, दे आर बेसिकली डिफर बाई 3, डिफर बाई 3, डिफर बाई 3। यानी कि इसका मतलब आगे भी जितने नंबर मुझे मिलते रहेंगे सभी में डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 3। यानी इसका मतलब क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का। डी इक्वल टू, इसका मतलब आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 12। मुझे निकालना क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ पे खत्म हो रहा है, देखो 100 लास्ट में आता है। 100 के पहले नंबर कौन सा है, 99। इट इज़ द ओनली 2 डिजिट नंबर। अब क्या 99 डिविजिबल है 3 से, यस इट इज़ डिविजिबल। क्यों, आपको क्लास 6 में आपने एक रूल पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल, पता है आपको सभी को कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसके डिजिट्स का सम करने के बाद जो नंबर हम लोगों को मिलता है वो 3 से डिविजिबल हो। तो 9 और 9 ऐसे 2 डिजिट नंबर है, 9 और 9 को ऐड करेंगे 18 आएगा, 18 3 के टेबल में आता है, यस। तो 99 इज द ओनली नंबर 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3। तो यानी कि हमको क्या है, इसका मतलब एपी जो है 12, 15, 18, 21 डॉट 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 अप टू 99 तक खत्म हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो कितने हैं, हाउ मेनी, 1 2 3 4, बीच में भी होंगे। तो ये लास्ट, यानी मुझे इसकी पोजीशन वैल्यू अगर मिल जाती है, अगर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, इसकी कितनी वैल्यू मुझे नहीं पता, पर उसको टर्म पता है। यानी मैं मान लेता हूं कि ए एन 99 है, मुझे एन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो क्या होगा, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स इंटू योर डी। ए एन कितना है 99, A1 कितना है 12, कितना है 12, तो 12 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस एन निकालना है, और डी कितना है कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर, इट इज 3। क्लियर, सॉल्व करेंगे इसको। सो 3 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7, यहाँ से और कितना आ जाएगा 87, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 6 और 2 7 29 है ना। तो एन इक्वल टू 29 प्लस 1 30। इसका मतलब ए 30th टर्म है 99, यानी कि एन 30 मतलब 30 ऐसे नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाई 3। सो वी कैन राइट हियर दैट 32 digit numbers are there which are what, they are divisible by 3। क्लियर, क्लियर कंसेप्ट है सभी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 -62। इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं टाइम लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे इसमें आपको बहुत कुछ बताना भी है। पहले आप एपी को लिखो सीधी सीधी तरीके से, 10 7, अच्छा इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मुझे एक बात बताओ सिंपल। मैं कोई भी एक एपी लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा ये एक फाइनाइट एपी है, क्यों, मैंने डॉट 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 नहीं दिया, मतलब अगर मैं डॉट 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 देता तो ये इनफाइनाइट एपी कहलाता, पर जबकि मैंने डॉट 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 नहीं दिया है, मतलब क्या है कि 14 तक ही एपी खत्म हो जा रहा है। दैट मीन्स इस एपी में 14 लास्ट टर्म है, 2 इज द फर्स्ट टर्म, और हर एक में कॉमन डिफरेंस कितने का है, हर एक में कॉमन डिफरेंस 2 का, इसमें भी 2 का, 2 2 2, इसमें भी 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं पूछूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इस एपी को रिवर्स कर देता हूं। रिवर्स करना मतलब मैं 14 को पहले लिखूंगा, फिर 14 के बाद 12 को लिखूंगा, फिर 10 को लिखूंगा, फिर 8 को लिखूंगा, 6 को लिखूंगा, 4 को लिखूंगा, 2 को लिखूंगा। ठीक है, मैंने इस एपी को रिवर्स कर दिया। तो जब मैंने इस एपी सीरीज को जब मैंने रिवर्स किया तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए। पहले तो चेंजेस ये आया कि देखो पहले वाले में फर्स्ट टर्म कितना था 2 था, अभी इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 14। पहले वाले एपी में लास्ट टर्म कितना था 14, अभी वाले में लास्ट टर्म कितना है 2। तो पहले तो ये चेंज हुआ कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म चेंज हो गए।
दूसरा चेंज क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2, 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 इसमें भी -2, इसमें भी -2, है ना। यानी कि कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, यानी व्हाट चेंजेस क्या है, इफ आई लिस्ट द चेंजेस, तो पहला हुआ कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रिवर्स हो जाते हैं, और सेकंड कॉमन डिफरेंस चेंज, लेकिन ये तो चेंज हुए, ये तो चेंजेस हुए ना, लेकिन चेंज क्या नहीं हुआ, आप कोई बता सकता है क्या कि क्या चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, जो चेंज नहीं हुआ दैट इज दैट नॉट नो चेंजेस, नो चेंज मतलब क्या चेंज नहीं हुआ, वो है नंबर ऑफ टर्म। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुए, फिक्स्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्या आप लोगों को, यहां पे कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यानी आप लोगों को यहां पे समझ में आ चुका है इतना कि अगर मैं एपी को रिवर्स कर दूं तो कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाता है और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म चेंज कर जाते हैं फॉर ए फाइनाइट एपी, एंड ऑल्सो कौन चेंज नहीं करता है, नंबर ऑफ टर्म्स चेंज नहीं करते हैं। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसी एपी को एग्जाम्पल लूं, ठीक है, मैं ये मिटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका सोल्यूशन यहाँ पे करना है तो मैं मिटा दूंगा। अगर मैं बोलूँ देखो 2 4 6 8 10 12 14 डॉट, सॉरी ये फिक्स्ड है ना, कितना है नंबर ऑफ 14 तक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2 से अगर मैं बोलूँ कि इसमें फोर्थ टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ टर्म 1 2 3 4 ये वाला टर्म है। पर अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 14 जो लास्ट टर्म है उससे फोर्थ टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी कि इसमें फोर्थ टर्म ये आ रहा है, 8 आ रहा है। जरूरी नहीं कि यही 8 ही आए, चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों का जो देखने का नजरिया है वो अलग है। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म से फोर्थ टर्म क्या है, तो फिर आप यहां से यहां जाओगे। अगर मैं बोलूं लास्ट टर्म से फोर्थ टर्म क्या है, तो आप यहां से यहां होगे। यानी इसका मतलब जब मैं फोर्थ टर्म विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट टर्म देख रहा हूं, तो मुझे लास्ट टर्म को एज ए कंसिडर करना पड़ रहा है फर्स्ट टर्म, यानी मैं इसको रिवर्स कर सकता हूं, तो जब भी आप लोगों को पूछेगा ना कि व्हाट इज द टर्म नंबर और व्हाट इज द फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या सिक्स्थ टर्म रिस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस और विथ रिस्पेक्ट टू द लास्ट नंबर, जब बोल देगा ना, आप लोग गिवन एपी को रिवर्स कर देना, ऐसे कर देना। अगर नॉर्मल दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर नॉर्मल दिया होगा कि इस एपी का इतना टर्म बताओ, तो अब रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देना कि व्हाट इज द दिस एंड सो टर्म विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट टर्म, तो आप एपी को सिंपल बात है रिवर्स कर देना, ठीक है। अब आते हैं इस वाले चीज पे, ठीक है। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस एपी पे। 10 7 4 -62, कोई परेशानी किसी को नहीं है यहां तक। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसका मतलब इस एपी को पलट दो, तो ये फर्स्ट टर्म था, ये लास्ट टर्म था, अब इसको कर दो फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा 4 7 और टर्म 10। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, रिवर्स कर दिया।
अब देखो यार, मुझे इससे 11th टर्म अगर निकालना है तो A11 निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होता है n माइनस वन इंटू डी। मुझे d निकालना है, d निकल जाएगा, लेकिन n कहाँ से मिलेगा? यानी मुझे, अब देखो मैं इसको रिवर्स करूं और मैं इसको रिवर्स ना करूं, दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स n क्या रहता है, ये मैंने पढ़ा, अभी पढ़ाया कि ये फिक्स्ड रहता है। ये क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। अगर ये फिक्स्ड रहता है तो मैं एक काम करता हूं, नॉर्मली मैं 10, अगर जो मेरे को नॉर्मल एपी गिवन था, मैं उसमें n की वैल्यू निकालता हूं। देखो an कितना है? -62। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। सो -62 विल बी इक्वल टू, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? 10 प्लस n माइनस वन, व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस हेयर? 7 माइनस 10 कितना होगा? -3। 4 माइनस 7 कितना होगा? -3। कोई परेशानी नहीं आता? नहीं सर। -62 माइनस 10 -3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन, -72 -3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि n माइनस वन इक्वल टू -72 अपॉन -3। ये से यहाँ कैंसिल, 3 से जाएगा 24 बार में, है ना? तो n इक्वल टू 24 प्लस 1, n इक्वल टू 25। इसका मतलब आप AP को नॉर्मल लिखो और AP को रिवर्स करके लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में ही कितना आएंगे? 25 आएंगे। और वो 25वां टर्म क्या होगा? वो 25वां टर्म क्या होना चाहिए? -62। अगर मैं ऐसे देखूं, पर अगर मैं उल्टा देखूं तो फिर, यानी कि अगर मैं नॉर्मल AP देखूं तो दैट इज -62, पर अगर मैं A25 देखूं फॉर रिवर्स केस, फॉर रिवर्स कर दिया मैंने AP को, दैट वुड बी इक्वल टू 10 ओनली। आप लोगों को इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और मैं आपको दिक्कत होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसका मतलब मूल जो मेरा काम था वो मेरा n की वैल्यू निकल गई 25। अब देखो मुझे AP कौन सा काम लेना है, इसको काम में लेना है। कितना है? 10, 7 और 4, शायद नहीं, 4, 7 और 10 है ना? 4, 7 और 10 इज द लास्ट टर्म। क्या करना है हमको? निकालना क्या है? 11th टर्म निकालना है। तो A11 फ्रॉम दी, इसमें 11th टर्म निकालना है इस वाले AP में। तो A11 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। A11 का निकालना है मेरे को। फर्स्ट टर्म कितना है? -62 है, प्लस 11 माइनस 1 10। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? देखो 10 में से 7 माइनस करें कितना आ जाएगा? 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3। पहले में कॉमन डिफरेंस कितना था? -3 था नॉर्मल वाले में, और कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाता है ना, हम रिवर्स करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? +3 आ गया। अब देखो A11 इक्वल टू -62 प्लस 10 3 जा 30, दैट इज इक्वल टू 2 और 3 -32। दैट मीन्स अगर मुझसे पूछा गया था कि लास्ट टर्म्स के रिस्पेक्ट में 11th टर्म क्या है, दैट इज इक्वल टू -32। देयरफॉर इसका मतलब ये है कि इट इज द 11th टर्म, इट इज द 11th टर्म of the given AP with respect to the last term, with respect to the last term। क्लियर है? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझना है इसको अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला गया है कि ये सम ऑफ 1000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? इफ सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। कुछ नहीं करना, मेरी बात सुनो। सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, SI in short, that is equal to principal amount multiplied by the rate multiplied by the time
upon 100. Or in short, we can write P times of R times of T upon 100, isn't it? Yes, it is. अगर मुझे बोला जाए कि मेरा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1000 रुपीज़, तो SI फॉर फर्स्ट साल के लिए कितना होगा? 1000 रुपीज़ पे लगेगा इंटरेस्ट, रेट कितना है 8/100%, टी कितना हो जाएगा, टाइम कितना 1 साल के लिए, तो 2020 कैंसिल, कितना बचेगा 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपीज़ इज पहला साल का इंटरेस्ट. SI फॉर सेकेंड ईयर 1000 इंटू बाई 100 इंटू सेकेंड, 20 से 20 कैंसिल, 8 2 16 यानी कि 160. SI फॉर थर्ड ईयर विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 3, 20 से 20 कैंसिल, 8 3 24, 240. SI फॉर फोर्थ ईयर दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू 8 इंटू 4, 20 से 20 कैंसिल, तो 10 8 पर यानी 320. इसका मतलब फर्स्ट साल का इंटरेस्ट कितना था 80, सेकेंड साल का इंटरेस्ट कितना था 160 रुपीज़, थर्ड साल का इंटरेस्ट कितना था 240, फोर्थ साल का 320, ऐसे सो ऑन चल रहा है. ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल एंड सो ऑन. मुझे निकालना है कि 30 साल का यानी 30th साल का ईयर का कितना इंटरेस्ट बनेगा, वो निकालना है. ठीक है. इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years ऑफ दिस फैक्ट. ये देखो ये एक एपी बना रहा है. सर कैसे एपी बना रहा है? 80 में कितना जोड़ूंगा 160 आए, 80 80 80. सो दिस इज योर कॉमन डिफरेंस. यू नो द फर्स्ट टर्म, यू कैन फाइंड द A30 टर्म. 30 साल में कितना A30 हो जाएगा? फर्स्ट टर्म कितना है 80, 30 minus 1 29 times of what is your D? D is your 80. So that is equal to, take 80 common, 1 plus 29 which is equal to 80 times of 30, that is equal to 2400. That means your 30th year, at the 30th end of the 30th year, your interest that you have to pay in the 30th year is, so interest, or rather I would write simple interest, so simple interest at the end of 30 year is at the 30 year, it is at the 30th year, at the, I would rather say at the 30th year is rupees 2400. Is it correct? Right. So this was the question that was this was the question and you were asked. So do these interests form an AP? Yes, the interest that you are getting, जो interest आपको मिल रहा है, okay, the interest that you are getting, these are the interests that you are getting, they form an AP, right? They form an AP, isn't it? ठीक है, क्लियर. चलिए आज के वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल. ठीक है, और इसी के साथ हम लोगों का जो एग्जाम्पल का जो फासला है वो खत्म हो जाएगा. क्वेश्चंस कंप्लीट, आज एग्जाम्पल्स खत्म. नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे. ठीक है, देखो, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. पहले रो में कितने रोज प्लांट्स हैं? 23. 20, उसके बाद क्या बोला गया है कि 21 इन द सेकेंड रो, 21 इन द सेकेंड रो, थर्ड में 19 एंड सो ऑन. देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो. ऐसे करके लास्ट रो में कितना रोज प्लांट्स हैं? 5 बचते हैं आपके पास. सो हाउ मेनी रोज आर देयर? रोज मतलब 1 2 3, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म,
लास्ट टर्म मतलब क्या बना रहा है, 23 पहला, 21 दूसरा, 19 जाके कितना 5, फर्स्ट रो में इतना, सेकंड रो में इतना, थर्ड रो में इतना, nth रो में इतना, n की वैल्यू निकालनी है. दिस n की वैल्यू विल गिव यू द नंबर ऑफ, दिस n की वैल्यू will give you the number of rows, isn't it? What is your first term? 23. What is your common difference here? It is -2, isn't it? Yes, it is. So your nth term, your last term is 5. Your nth term is 5. So your 5 is equal to, what is your first term? 23 plus n minus 1 into -2. That's correct. So 5 minus 23, that is equal to -2 times of your n minus 1, isn't it? So that means it will give you -18, right? That is equal to -2 times of your n minus 1. Now minus minus cancels, so 2 9s are. So that means your n minus 1 equal to 9. So n equal to 9 plus 1, 10. That means therefore we have 10 rows in total. We have 10 rows in total. Clear concept सभी को? ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी कामना है. ऑल द बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू. जय हिंद.